सारे उसमें चेंजेस लाए। उन्होंने गवर्नमेंट के साथ बात की कि सती सिस्टम को बंद कर देना चाहिए, क्योंकि सती सिस्टम की जो प्रथा है वो बहुत ही गलत है। उसके बाद ये सारे जो एक्टिविटीज राजा राम मोहन रॉय ने स्टार्ट की थी, उससे एक नई सुबह हुई और राजा राम मोहन रॉय को इंग्लैंड बुलाया गया, ठीक है, एक केस लड़ने के लिए इन 1830। फिर क्यों? क्योंकि जो इंग्लैंड के जो राजा थे, उनका जो केस था वहां पे रिलेटेड टू प्रॉपर्टी, हमने पढ़ा था लास्ट लेक्चर में, शायद लास्ट 3-4 लाइंस किसी ने रीड की थी, इसीलिए मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर देती हूँ, ठीक है। कि इन रिगार्ड्स टू हिज केस ऑफ हिज प्रॉपर्टी, अब इंग्लैंड के दिल्ली के जो राजा थे, उन्होंने राजा राम मोहन रॉय को सिलेक्ट किया, क्योंकि उनको ऐसे लगा कि राजा राम मोहन रॉय जो है वो इंग्लैंड जाके उनका जो प्रॉपर्टी का केस है वो आराम से लड़ सकते हैं और जीत सकते हैं, ठीक है। तो 1830 में क्या हुआ, दिल्ली के जो एम्परर थे, जो राजा थे, उन्होंने राजा राम मोहन रॉय को इंग्लैंड भेजा। फिर वहां पर उन्होंने केस लड़ा। फिर 3 साल के बाद 1833 में राजा राम मोहन रॉय की डेथ हो गई, ठीक है। कहाँ पे? ब्रिस्टल में। अब ब्रह्मो समाज प्लेड अ वाइटल रोल। उसके बाद हैज राजा राम मोहन रॉय ब्राह्मण फैमिली से थे, ब्राह्मण समाज से तो इनके साथ साथ जैसे जैसे राजा राम मोहन रॉय ने बहुत अच्छी अच्छी एक्टिविटीज की, बहुत सारे हमारी जो पुरानी प्रथाएं थी, जैसे कि दूध पीती, फिर सती सिस्टम, फिर डिनायल ऑफ विडो मैरिज, ये सारी बंद करवा दी। तो पूरा ब्राह्मण समाज जो था, पूरा ब्रह्मो समाज जो था, वो ये सारे एक्टिविटीज करता था। इसीलिए ब्रह्मो समाज जो थे, दे प्लेड अ वाइटल रोल, बहुत ही अच्छा रोल प्ले किया उन्होंने इन रिफॉर्मिंग द कंटेम्प्रेरी हिंदू समाज सोसाइटी। हिंदू समाज सोसाइटी की जो प्रथाएं हैं, जो ट्रेडिशन है, उन सारे ट्रेडिशन को चेंज करने के लिए उन्होंने, ब्रह्मो समाज ने बहुत ही अच्छा रोल प्ले किया। ब्रह्मो समाज tried to abolish the rigid and superstitious religious beliefs prevalent then। ब्रह्मो समाज ने कानून बहुत ही ऐसे रिजिड और सुपरस्टिशियस रिलीजियस बिलीफ्स थे। रिलीजियस बिलीफ्स मतलब ऐसी ट्रेडिशन थी, ऐसे रिवाज थे जो तोड़ने की कोशिश की, जो जरूरत ही नहीं थे ऐसे रिवाज थे, उनको तोड़ने की बहुत पूरे की पूरी कोशिश की। चलो, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज रामकृष्ण परमहंस। चलो, कौन रीड करेगा बॉयज? बॉयज कौन रीड करेगा? कैन एनीवन रीड इट? बॉयज कौन रीड करेगा? बॉयज हु विल रीड इट? Ma'am, can I? ओके, ओके बेटा, यू कैन रीड इट। चलो, मोबिन यू कैन रीड इट, रीड करो। कहाँ से? यहाँ से, जो मैंने स्क्रीन शेयर किया है, राम रामकृष्ण कृष्णा परमहंस। Ramakrishna Paramhans. हम्म, Ramakrishna Paramhans was the torchbearer of the India culture. He was of the Indian culture. He was also a reformer and a saint who was showed the truth, taught all the religions. He was born in a Kamarpukur बेटा it's village. कमरपुकुर। यस। Kamarpukur village of Hogli, its डिस्ट्रिक्ट। district in Bengal. He took interest in the religious activities from the childhood. He became a priest in the Kali temple of the Dakshineshwar near Kolkata. Many people were दक्षिणेश्वर। attracted towards him.
attracted towards him due to his research on purity. Purity. Preaching, beta, preaching. Purity of character and deep knowledge. He tried to attain God in various from many religious reformers like Keshav Chandra Sen, Dayanand Saraswati and others had obtained guidance from him. Those, those influenced by the Western culture, we, we developed their faith in culture and religion of India because of the preaching of Rama Krishna Parambas. ओके ओके, चलो अब ये क्या था, आगे हमने पढ़ा था वो राजा राम मोहन रॉय का पूरा डिस्क्रिप्शन था। अभी रामकृष्ण परमहंस, ठीक है। रामकृष्ण परमहंस वाज द टॉर्च बेरर ऑफ इंडियन कल्चर। टॉर्च बेरर मतलब क्या, कि बहुत ही बड़े, बहुत ही मतलब मेन संत थे इंडियन कल्चर के, रामकृष्ण परमहंस। He was also a reformer and saint who had sought the truth through all the religion. He was born in कमरपुकर विलेज ऑफ हुगली डिस्ट्रिक्ट इन बेंगल। ओके, तो यहाँ पे क्या था कि सबसे पहले उनके बोर्न क्या हुआ था, उनका बोर्न हुआ था कमरपुकर विलेज, एक बहुत ही छोटे से विलेज में। कौन से डिस्ट्रिक्ट में, हुगली डिस्ट्रिक्ट इन बंगाल। ही वाज आल्सो अ रिफॉर्मर एंड सेंट हु हैड सॉट द ट्रूथ थ्रू ऑल द रिलीजन्स। अब सेकंड लाइन में क्या दिया था, मैंने पहले ही बोला कि रामकृष्ण परमहंस जो है वो बहुत ही बड़े संत थे, ठीक है। तो वो एक संत भी थे और उसके साथ साथ वो चेंजर भी थे, ठीक है। मतलब क्या, रिफॉर्म मतलब अलग अलग चेंजेस लाते थे हमारी सिस्टम में। जैसे राजा राम मोहन रॉय हमारे जो प्रथा थी उसके अगेंस्ट थे और उन्होंने चेंजेस लाए, वैसे रामकृष्ण परमहंस भी एक संत थे बहुत बड़े, और संत के साथ साथ वो एक चेंजर भी थे, ठीक है, जो रिलीजियंस में बहुत सारे चेंजेस लाते थे। He was born in Kamarpukar village of Hooghly district in Bengal. He took interest in the religious activities from childhood. बहुत ही कम उम्र से, छोटी उम्र से, चाइल्डहुड की एज से उनको रिलीजियस के एक्टिविटीज में इंटरेस्ट था। किसको, रामकृष्ण परमहंस को। He became a priest in the Kali temple of Dakshineshwar near Kolkata. Many people were attached towards him due to his preaching on purity. Okay, so he became a priest in the Kali temple of Dakshineshwar near Kolkata. What is mean by priest? मतलब क्या कि वो बहुत बड़े साधु बन गए, बहुत बड़े संत बन गए। कहाँ पे, दक्षिणेश्वर काली टेम्पल जो कोलकाता के बाजू में है। Many people were attracted towards him due to his preaching on purity. वो एक सत्यवादी थे, मतलब सत्य के पाथ पे जाने वाले थे। तो बहुत सारे जो लोग थे वो बहुत अट्रैक्ट हो गए थे टुवर्ड्स रामकृष्ण परमहंस ड्यू टू रामकृष्ण परमहंस ड्यू टू हिज प्रीचिंग ऑन प्योरिटी। मतलब उनकी जो प्योरिटी थी, उनका जो सत्य था, उनको देख के, उनके सत्य को ऐसे देख के बहुत सारे लोग उनके सामने अट्रैक्ट हो गए थे। उनसे सीखना चाहते थे कि एक्चुअली में प्योरिटी ऑफ कैरेक्टर एंड डीप नॉलेज, मतलब उनके पास से नॉलेज लेना चाहते थे, कैसे जीने का क्या सत्य होता है वो सीखना चाहते थे। He tried to attain God in various forms. Many religious reforms like Keshav Chandra Sen, Dayanand Saraswati and others had obtained guidance from him. Many religious reforms, बहुत सारे religious changes थे
रिफॉर्मर थे, चेंजर थे, जैसे कि उन सब का नाम दिया गया है। केशव चंद्र सेन, दयानंद सरस्वती एंड मेनी अदर्स हैड ऑब्टेन गाइडेंस फ्रॉम हिम। बहुत सारे लोगों ने रामकृष्ण परमहंस से गाइडेंस लिया था। ठीक है, अब वो कौन से लोग थे? स्क्रीन चली गई बेटा मेरी स्क्रीन तो यहीं पे है। 1 सेकेंड, दिख रही है? कैन यू सी माई स्क्रीन? नो No, ma'am. वेट इट बेटा। Yes, ma'am. Now we can see. यस मैम कैन यू? ओके, गुड, चलो। ओके, ही ट्राइड टू अटेन गॉड इन वेरियस फॉर्म्स। रामकृष्ण परमहंस थे, वो बहुत ही कोशिश करते थे भगवान से ऐसे मौन धारण करके भगवान का जाप करने के लिए, भगवान से मिलने के लिए, अलग अलग तरीकों से। दूसरे सारे भी चेंजर थे, मतलब जो रिलीजियस में चेंजेस लाना चाहते थे। वो कौन से लोग थे? जो रामकृष्ण परमहंस से रिलीजियस में चेंजेस लाने के लिए गाइडेंस लेने आते थे। तो यहाँ पे उनके नाम दिए गए हैं, केशव चंद्र सेन, दयानंद सरस्वती और बहुत सारे अदर्स। बहुत सारे ऐसे लोग थे, बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े सेंट, बड़े बड़े संत, बड़े बड़े क्रांतिकारी, जो रामकृष्ण परमहंस से गाइडेंस लेना चाहते थे। Those influenced by the Western culture redeveloped their faith in the cultural and religion of India because of preaching of Ramakrishna Paramhans। अब रामकृष्ण परमहंस तो समझाते थे, रामकृष्ण परमहंस के पास जैसा नॉलेज था, जैसा कैरेक्टर था, प्योरिटी वाला, बहुत ही सच्चा, उसको देख के बहुत सारे ऐसे लोग थे जो वेस्टर्न कल्चर, मतलब हमारे देश का तरीका नहीं, बाहर के देश के तरीके से जीते थे, बाहर का देश का तरीका अपनाते थे। तो वो जो लोग थे जो बाहर वेस्टर्न कल्चर से इन्फ्लुएंस थे, उनको वेस्टर्न कल्चर पसंद था, वो रामकृष्ण परमहंस को मिलने के बाद, उनसे सीखने के बाद, वो लोग यहाँ का, हमारे देश का कल्चर, हमारे देश की रिलीजियस, हमारे देश की प्रथा अपनाने के लिए रेडी हो गए। मीन्स उन लोगों को ऐसे लगा कि नहीं, वेस्टर्न कल्चर अपना से बेटर है, वी शुड इन्फ्लुएंस एंड रीडेवलप मतलब क्या कि एक हमारा खुद का जो कल्चर है उसमें उसमें ट्रस्ट रख के हमको हमारा कल्चर अपनाना चाहिए। ठीक है, वी शुड रीडेवलप, वी शुड चेंज द कल्चर फ्रॉम वेस्टर्न टू इंडियन। क्यों? क्योंकि रामकृष्ण परमहंस को देख के उनको ऐसे मतलब थॉट आया, वो इन्फ्लुएंस हो गया, अट्रैक्ट हो गया रामकृष्ण परमहंस के गाइडेंस से, उनके प्योरिटी ऑफ कैरेक्टर से, उनके नॉलेज से। चलो, एनी डाउट बॉयज? Boys, any doubt? नो मैम Okay. Okay, चलो। Okay. Next up is दयानंद सरस्वती। कौन रीड करेगा बेटा? रीड इट। बेटा रीड इट। क्लास कौन रीड कर रहा था? हेलो। Yes, बेटा, you can read. Dayanand Saraswati was born in a Brahmin family in Tankara village near Morbi in Saurashtra. In his early childhood, he realized that the idol worship and religious rituals were worthless. He renounced his family and the world in search of truth. He traveled across India for the next 15 years and also studied yoga. धीरे 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 He became a sannyasi. आप पढ़ो, बट Okay, ma'am. धीरे पढ़ो He became क्योंकि आप बहुत फास्ट जा रहे a हो। sannyasi. That is an ascetic
Ascetic. Beta, it is, yes, it's ascetic and recluse. And studied the physiology of Hindustan from Swami Vivekananda Dandisha in Mathura. Okay. Swami Then Dayanand Saraswati बस made an बस बस attempt to बस बस स्टॉप इट एक पैराग्राफ मेरे को समझाने तो दे. हेलो. Ma'am, I am speaking and my voice is getting there after 2 or 3 seconds. That's why. अच्छा, तेरे को पता है कि तेरा आवाज यहाँ पे 2-3 सेकंड के बाद पहुंच रहा है. टैलेंटेड है बाकी. कोई बात नहीं, चलो अभी मैं करूँ रीड. No. हेलो. ओके चलो. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके चलो बेटा, दयानंद सरस्वती टॉपिक मैं समझाना स्टार्ट कर रही हूँ, ठीक है. Dayanand Saraswati was born in a Brahmin family in Tankara village near Morbi in Saurashtra. अब जो दयानंद सरस्वती थे वो ब्राह्मण फैमिली में बोर्न हुए थे, ब्राह्मण फैमिली से बोर्न हुए थे. कौन से विलेज में? टंकारा विलेज में, नियर मोरबी और सौराष्ट्र रीजन, ठीक है. In his early childhood, he realized that the ideal worshipping and religious rituals were worthless. अब जब वो छोटे थे तब के समय से उनको ऐसे ही लगता था कि जो ये आइडियल वर्शिपिंग मतलब रिलीजियस रिचुअल्स हैं वो सारे वर्थलेस हैं. अब ये क्या मतलब हमारे कास्ट के जो मतलब हमारे कास्ट के जो ट्रेडिशन है, हमारी जो रिलीजन है, उसके जो रिचुअल्स है, रिचुअल्स मतलब क्या? प्रथा. मतलब कुछ होता है ना ऐसा कि हम लोगों को इस दिन को ऐसा होता है कि भाई ये दिन हमको ऐसे ही करना है, इसमें पूजा करनी है, इसमें ये करना है, इसमें ये सिस्टम करना है. तो ये जो सारी ट्रेडिशन है, ये जो रिचुअल्स, वो जो है वो वर्थलेस है. वो भगवान ने नहीं बनाया, वो बंदों ने बनाया है. मतलब वो बोल रहे हैं कि लोगों ने ये सब स्टार्ट कर दिया है. एक्चुअली में ये सब पैसा गिरा देने जैसी बात है. इसकी कोई मूल्य नहीं है, ठीक है. बेमूल्य है ये सारे रिचुअल्स. अब दयानंद सरस्वती जो थे वो बहुत बड़े संत थे, ठीक है. तो वो बचपन से यही मानते थे कि ये सब जो बंदे कर रहे हैं वो बहुत ही गलत कर रहे हैं, क्योंकि ये रिचुअल्स, ये रिलीजन्स, ये वर्शिपिंग का कोई मतलब ही नहीं है, बेमतलब है ये सब. सो he re-announced his family and the world in search of truth. उन्होंने री-अनाउंस मतलब क्या? उन्होंने अपनी फैमिली को छोड़ दिया, मतलब उन्होंने अपना घर छोड़ दिया और वो बाहर निकल गए सच की तलाश करने के लिए. He traveled across India for the next 15 years and also studied yoga. उन्होंने क्या किया? 15 साल उन्होंने ट्रैवल किया इंडिया में, मतलब 15 साल वो घूम रहे थे. क्या ढूंढने के लिए? इन सर्च ऑफ ट्रूथ, सच्चाई ढूंढने के लिए वो 15 साल इंडिया में उन्होंने ट्रैवल किया और योगा भी सीखा. ही बिकेम सन्यासी. उसके बाद 15 साल के घूमने के बाद सच्चाई की तलाश जब हो गई तब वो सन्यासी बन गए. एस्केटिक एंड रिक्लूस मतलब बहुत बड़े संत बन गए. एंड स्टडीड द फिलोसॉफी ऑफ हिंदुइज्म फ्रॉम स्वामी विरजानंद दंदीशा इन मथुरा. अब उन्होंने क्या किया? एक तो सन्यासी बन गए, सन्यासी के साथ साथ उन्होंने एक फिलोसॉफी का पूरा स्टडी किया. एक फिलोसॉफी स्टडी की. कौन सी फिलोसॉफी? तो भाई हिंदुइज्म पर. किसके वहां पे उन्होंने जाके ये सीखा, स्टडी किया? तो उनके जो गुरु थे स्वामी विरजानंद दंदेशा इन मथुरा. मथुरा में उन लोगों ने दयानंद सरस्वती ने जाके विरजानंद दंदेशा से हिंदुइज्म के ऊपर पूरी फिलोसॉफी का गाइडेंस लिया, पूरी फिलोसॉफी स्टडी की. चलो बेटा, रीड इट. हेलो बेटा, यू कैन Yes. रीड इट. आप रीड कर पाओगे? कैन यू रीड इट? मुबिन.
No, ma'am. तो कौन रीड करेगा? चलो, कौन रीड करेगा? मोहम्मद, मुर्तुजा, नकवी, कौन कौन रीड करेगा? कौन रीड करना चाहेगा? चलो जल्दी बताओ। अर्श, boys, you want to read or I will read? Hello. Okay, no Hello. issue, I will read it. Yes, चलो बेटा, नो इश्यू, आई विल रीड इट। अगर अगर आप सबको नहीं रीड करना है तो मैं रीड कर लेती हूँ। ओके, चलो। स्वामी दयानंद सरस्वती मेड एन अटैम्प्ट। તમારી સ્ક્રીન રોઈ ગઈ. ओके, Your screen is gone. हाँ, तू रीड क्यों नहीं कर तू रीड क्यों नहीं कर रहा है? अभी मैं कर स्क्रीन। कर मम्मा तेरी रीड कर. તો હું કરું કરો સ્ક્રીન પ્રેઝન્ટ. हाँ, दिख रही है स्क्रीन? चलो, दिख रही है स्क्रीन? હા. चलो रीड करो, अभी लास्ट पैराग्राफ आप रीड कर लो बस। મિસ મને આવડતું નથી હો, એવું આવડે એવું. हाँ, तो इसमें कोई मतलब ऐसे पनिशमेंट नहीं है। मैं हूं ना, नहीं आएगा वहां पे मैं बोलूंगी। चलो रीड करो। Swami Dayanand Saraswati made an attempt to achieve national unity by advocating a classless and casteless society. He acquired a deep insight into the Indian culture and religion through the Vedas. He preached to the people to go back to the Vedas. He wrote a book entitled Satyarath Prakash. He made people aware that in the Vedas there is no mention about the evil customs such as ideal worship, ritual child marriage, sati, prathan system, uh, uh, un- And its untouchability. untouchability, etc. He advocated Advocated. advocate he advocate monothemes. There is only one God. one God. He preached in Hindi, and as a result, his through reached the maximum number of people in the country. Dayanand Saraswati established Arya Samaj the 1875 century. He branches of which were established in Lahore, Punjab, Uttar Pradesh, Rajasthan, and Gujarat. Consecutive social changes occurred rapidly. Arya Samaj started a movement to recover those people to Hinduism who has changed their religious out of force or choice and were willing to return to their original path. वाह, आता तो है तुझे? આવડે? हाँ, चलो। Swami Dayanand Saraswati made an attempt to achieve national unity by advocating a classless and casteless society. अब जो स्वामी दयानंद सरस्वती थे, उन्होंने कोशिश की थी कि वो हमारे देश में एक यूनिटी बनाए, जिस जिस जो यूनिटी जो बनती है वो क्लासलेस और कास्टलेस बने। अब इसका मतलब क्या? क्लासलेस मतलब क्या? क्लासलेस मतलब अमीर, गरीब, बड़े, रईस, ऐसे कुछ नहीं, सब एक समान। और कास्टलेस मतलब क्या? कि उसमें सब कास्ट, ऐसे कास्ट का कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए कि भाई ये पंजाबी है, ये सिंधी है, ये जैन है, ये मुस्लिम है, ये ब्राह्मण है, ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, इसीलिए स्वामी दयानंद सरस्वती ने एक कोशिश की कि हमारे देश में एक ऐसी यूनिटी बने, एक ऐसा ग्रुप ऑफ पीपल बने जो कास्टलेस हो और क्लासलेस हो। ऐसी सोसाइटी बननी चाहिए जिसमें न क्लास का भेदभाव हो और ना कास्ट का।
He acquired a deep insight into the Indian culture and religion through the Vedas. ठीक है, अब ये उन्होंने क्या क्या अपनाया कि भाई उन्होंने मतलब वेदास के वहां से इंडियन कल्चर और रिलीजन्स वेदास थ्रू अपनाया था। क्या मतलब उन्होंने एक बहुत ही वेदास बहुत ही बड़ा बुक है जो पढ़ा था, वहां से उनको डीप नॉलेज मिला था किसके बारे में, इंडियन कल्चर, हमारे देश के कल्चर और रिलीजन के बारे में। अब he preached to the people to go back to the Vedas. He wrote a book entitled सत्यार्थ प्रकाश। अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने लोगों को समझाया, प्रीच मतलब सिखाया क्या कि भाई जाओ, गो टू द बैक टू वेदास, वहां पे देखो। जो दयानंद सरस्वती ने एक बुक लिखी थी जिसका टाइटल था सत्यार्थ प्रकाश। सत्यार्थ प्रकाश मतलब क्या, सत्य के रास्ते पे प्रकाश, सत्य प्रकाश मतलब सत्य के रास्ते पे चलने के लिए। He made people aware that in the Vedas there is no mention about the evil customs such as ideal worship, rituals, child marriage, sati system, अनटचेबिलिटी एक्सेट्रा। वो लोगों को समझा रहे थे कि अगर आप ये वेदास ये सत्यार्थ प्रकाश बुक पढ़ेंगे तो उसमें कहीं पे भी नहीं लिखा है कि हम लोगों को हमारी जो ट्रेडिशन है, हमारे जो रिचुअल्स हैं, हमारी जो प्रथाएं हैं, हमारे रिलीजन में जो सिस्टम है, हमारी कास्ट में जो ट्रेडिशन है वो हमको फॉलो करनी ही है। ऐसा कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, इसमें सिर्फ सत्य के रास्ते पे चलने की सीख दी हुई है। ठीक है, ही एडवोकेट मोनोथिज्म, दैट इज देयर इज ओनली वन गॉड। उन्होंने उसमें एक ही लाइन में सब कुछ डिस्क्राइब किया है हर जगह पे वो बुक में कि भाई मैं जो समझा रहा हूँ वो ये है कि हम लोग जो कर रहे हैं वो लोगों ने भगवान को बांट दिया है अलग अलग कास्ट के हिसाब से, अलग अलग रिचुअल्स, अलग अलग प्रथाएं के हिसाब से। बाकी यहाँ पे भगवान तो एक ही है, देयर इज ओनली वन गॉड। He preached in Hindi, and as a result, his thoughts reached the maximum number of people in the country. अब उन्होंने लोगों को हिंदी में समझाया, जिसका रिजल्ट क्या था कि भाई ये जो है मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल के देश के मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल के वहां तक पहुंचे, बहुत सारे लोग। उन्होंने एक नारा लगाया था कि देयर इज ओनली वन गॉड। वो हिंदी में भी लगाया, हर एक लैंग्वेज में लगाया कि हर एक कास्ट के लोग जो हैं, पूरे इंडिया के देश के जो लोग हैं, उन तक ये भाषा, उन तक ये सेंटेंस जो है, उन तक ये जो सोच है, जो थॉट है दयानंद सरस्वती की, देयर इज ओनली वन गॉड, ये सोच है वो पहुंचे। दयानंद सरस्वती एस्टैब्लिश्ड आर्य समाज। उन्होंने आर्य समाज एस्टैब्लिश किया, आर्य समाज का ब्रांच। अब वो 1875 सेंचुरी में हुआ था, ऑफ विच वेर एस्टैब्लिश्ड इन लाहौर। वो लाहौर में हुआ था। ठीक है, अब उन्होंने लाहौर में आर्य समाज बनाया था, पंजाब में बनाया था, उत्तर प्रदेश में बनाया था, राजस्थान में बनाया था, गुजरात में बनाया था, बहुत सारी जगहों पे उन्होंने आर्य समाज मतलब क्या है, बहुत ही बड़ा एसोसिएशन होता है। ठीक है, वो उसकी ब्रांचेस बनाई थी अलग अलग स्टेट में, यहाँ पे स्टेट के नाम दिए हैं। कॉन्सिक्वेंटली सोशल चेंजेस अकर्ड रैपिडली। धीरे धीरे क्या हुआ, अचानक से जो सोशल चेंजेस हैं, दयानंद सरस्वती ने जो स्टेप, जो एक्टिविटी, जो लोगों को समझाया, उससे सोसाइटी में बहुत सारी चेंजेस आने लगे जल्दी जल्दी। आर्य समाज स्टार्टेड अ मूवमेंट टू रिकन्वर्ट दोज पीपल टू हिंदुइज्म। आर्य समाज क्या होता है, आर्य समाज में क्या मतलब बहुत सारे लोग होते हैं कंबाइन। उन्होंने पहले ही बोला था क्लासलेस और कास्टलेस, न कोई क्लास का भेदभाव, न कोई कास्ट के रिलीजन का भेदभाव। तो आर्य समाज ने एक मूवमेंट स्टार्ट किया, एक गतिविधि स्टार्ट की, जिसमें वो लोग हिंदुइज्म पीपल को रिकन्वर्ट कर रहे थे, हु हैड चेंजेस देयर रिलीजन आउट ऑफ फोर्स और चॉइस एंड वर विलिंग टू रिटर्न देयर ओरिजिनल फेथ। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जिन्होंने अपनी रिलीजन, अपनी मतलब जो कास्ट होती है वो जबरदस्ती मजबूरी में आके उनको चेंज करनी पड़ती है किसी भी सिचुएशन से। तो अब दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज बनाया। आर्य समाज ने एक मूवमेंट, एक एक्टिविटी, एक रूल पॉलिसी डाला कि भाई जिसको अपनी इच्छा से हिंदू बनना है, हिंदुइज्म की सोसाइटी अपनानी है, हिंदू बनना है, मतलब हिंदुइज्म मतलब
इंडिया के देश में जो भी लोग हैं ना वो सब हिंदू ही हैं, ऐसे डिक्लेयर किया था उन्होंने। इसीलिए जिसको कास्ट से बाहर आके एक नागरिक बनना है, एक देशवासी बनना है, वो अपनी लैंग्वेज हिंदुइज्म लैंग्वेज चेंज कर सकता है, ठीक है। एंड वे रिटर्न विलिंग टू रिटर्न टू देयर ओरिजिनल फेथ, मतलब अपनी इच्छा से, किसी को कोई फोर्स नहीं है। ओके बॉयज, एनी डाउट? बॉयज एनी No, डाउट? ma'am. ओके, चलो चलो रीड इट बेटा। Miss time over. नहीं, कोई टाइम नहीं हुआ है। Miss 10 में 12 થઈ ગઈ. हाँ तो अभी 3 मिनट है ना, 10:15 तक है बेटा हमारा लेक्चर। 3 मिनट में स्वामी तो तू पूरा, दयानंद सरस्वती. हाँ 3 मिनट में ये पूरा रीड कर देगा तू, मुझे पता है। चल। Swami Dayanand Saraswati made an attempt to achieve national unity by advocating a classist and caste-led society. He acquired a deep insight into the Indian culture and religion through the Vedas. He preached to the people to go back to the Vedas. He wrote a book entitled with Satyarth Prakash. He made ओए people रुक, that Vedas there is बेटा रुक जा रुक जा not. रुक जा, मेरी बात तो सुन। तू सुन ही नहीं रहा है, तू ऐसे ही पढ़ना स्टार्ट कर देता है। ये वही का वही है जो आगे पढ़ा ना, ये वही का वही है। मैंने नीचे वाला पैराग्राफ कंप्लीट करने के लिए बोला तुझे। Okay, ma'am. After the death of Swami Dayanand Saraswati, the activities of the organization continued by leaders like Lala Hansraj, Pandit Gurudutt गुरुदत्त, and लाला लजपत Lala राय Lajpat Rai. in the year 1902 Shraddhanand, year 1903, कंगड़ी Kangdi Gurukul was established near Haridwar by Shraddhanand Arya Kanya Mahavidyalaya was started in Vadodara, Gujarat. The education focused on Gujarat when education focused on in inculcating discipline, inculcating discipline, dignity of labor, tolerance, patience, and moral values. Okay. After the death of Swami Dayanand Saraswati, स्वामी दयानंद सरस्वती के डेथ के बाद, मतलब जब वो मर गए, उनका डेथ हो गई उनकी, उसके बाद द एक्टिविटीज ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन वेर कंटिन्यूड। उन्होंने जो जो आर्य समाज बनाया था, जितने सोसाइटी में रूल्स डाले थे, जो आर्य समाज बनाया था, वो ऐसा नहीं है कि उनके डेथ के बाद आर्य समाज बंद हो गया, बट आर्य समाज तो चालू ही था, उनकी एक्टिविटीज तो चालू ही थी। बट उनको कंटिन्यू करने वाले अलग अलग लीडर्स थे, जहाँ पे यहाँ पे लीडर के नाम दिए गए हैं जो आर्य समाज को, दयानंद सरस्वती के बनाए हुए समाज को चलाते थे। तो लाला हंसराज, पंडित गुरुदत्त and Lala Lajpat Rai. In the year 1902 century, कंगड़ी गुरुकुल was established। एक बहुत बड़ा गुरुकुल एस्टेब्लिश मतलब खुला, जिसका नाम था कंगड़ी। वो हरिद्वार के बाजू में खुला बाय स्वामी श्रद्धानंद जी ने एक नया गुरुकुल एस्टेब्लिश किया जिसका नाम था कंगड़ी इन 1902, जो हरिद्वार के बाजू में था। आर्य कन्या मध्य महाविद्यालय वो स्टार्टेड इन वडोदरा। अब दूसरा सिर्फ गर्ल्स के लिए, कन्याओं के लिए एक Miss meeting में महाविद्यालय। 4 people ही है। हाँ हाँ कोई बात नहीं बेटा। आर्य कन्या महाविद्यालय वो स्टार्टेड इन वडोदरा। वडोदरा में आर्य कन्या विद्यालय स्टार्ट हुआ, ठीक है। गुजरात in Vadodara, Gujarat, when the education focused on inculcating discipline, dignity of labor, tolerance, patience and moral values। अब महाविद्यालय में, कन्या महाविद्यालय में और कंगड़ी गुरुकुल में वो लोग सबसे पहले एजुकेशन पे फोकस करते थे, और फिर डिसिप्लिन पे, फिर डिग्निटी ऑफ लेबर, टॉलरेंस नहीं होना चाहिए, पेशेंस होना चाहिए, और मोरल वैल्यूज का गाइडेंस देते थे। यही सारी चीज वो लोग आर्य कन्या महाविद्यालय और कंगड़ी गुरुकुल में सिखाते थे। चलो वी आर कंप्लीट विद दिस लेक्चर। अब हमने जो जो पढ़ा था
लास्ट लेक्चर में और आज के लेक्चर में वो आप सबको रीड करना है, ठीक है? आप सबके पास पीडीएफ तो है ना? पीडीएफ